नमस्कार। पीएलआरटी गाइडेड मेडिटेशन में आपका स्वागत है। पूर्व जन्म की यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में कई ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो धन की हो, रिश्तों की हो, करियर की हो, जिनका हमारे पास कोई समाधान नहीं होता। जिन सवालों का उत्तर हमारे पास नहीं है, कहीं ना कहीं उसका कारण हमारे पूर्व जन्म में या पास्ट लाइफ में छुपा है। आज आपके पास ये अवसर है कि वहां जाकर आप अपने आप को फिर से तैयार करें, एक नई इंसाइट को लेकर आएं और अपने जीवन को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करें। किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां शांति है और अगले 40-45 मिनट कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, पुकारे ना। बेहतर होगा आप आराम से लेट जाएं या किसी आराम कुर्सी पर पीठ को सहारा देकर बैठ जाएं। अपने हाथ पैरों को क्रॉस ना करें, एकदम आराम से बैठ जाएं और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ना शुरू कर दें। छत के ऊपर या दीवार पर किसी एक पॉइंट को देखना शुरू करें। अपनी पूरी चेतना को उस एक बिंदु पर केंद्रित कर दें। पूरी एकाग्रता से उस पॉइंट को देखते जाएं और ज्यों-ज्यों आप उस बिंदु को देख रहे हैं, आपका मन पूरी तरह से एकाग्र होने लगा है। अब एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करें कि आंखें बंद करने के साथ साथ आपका चेहरा और आपका सिर पूरी तरह से विश्राम में जा रहा है। रिलैक्स योर फॉरहेड एंड योर फेशियल मसल्स। एक और गहरी सांस अंदर और चेहरे को ढीला छोड़ते हुए धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है और मन शांत होने लगा है। धीरे धीरे विचारों की संख्या कम होने लगी है और आपका मन शांत होने लगा है। आसपास की आवाज, शरीर की संवेदनाएं या कोई भी डिस्ट्रैक्शन, ये आपकी एकाग्रता को, आपके मन की शांति को और गहन करेंगे। Allow all the distractions to deepen your relaxation even further. Go deeper and deeper. मन में
एकदम गहरे चले जाएं, गहन विश्राम में चले जाएं। एक और गहरी सांस अंदर और दोनों हाथ को ढीला छोड़ते हुए धीरे से बाहर। दोनों हाथ ढीले हो चुके हैं। छाती और पेट के हिस्से को रिलैक्स करें। अपनी पीठ और कमर को ढीला छोड़ें और दोनों पैर की उंगलियां बिल्कुल ढीली पड़ रही हैं। आपके शरीर का रेशा रेशा विश्राम में जा रहा है, ढीला पड़ रहा है। पूरे शरीर को विश्राम करने दें। दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे इस धरती पर हजारों जन्म हो चुके हैं। अंतर इतना है कि मुझे ये सारे जन्म याद हैं और तुम इनको भूल चुके हो। दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब आप पास्ट लाइफ में जाएंगे तो संभव है कि आपको कोई दृश्य दिखे जैसा कि आप सिनेमा में देखते हैं, या आपको कुछ आवाजें सुनाई दें, या आपको सिर्फ एक अनुभूति हो, एक फीलिंग आए कि मैं कुछ महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, जो भी हो, इसे जज नहीं करना है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक व्यवहार है और इसे आपको स्वीकार करना चाहिए। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर एक रिलैक्सिंग लाइट है। रोशनी की एक बड़ी सी गेंद है। ये रोशनी परमात्मा की रोशनी है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है। जिस हिस्से को भी शरीर के ये छुएगी, वो हिस्सा रिलैक्स हो जाएगा, हील हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ये रोशनी आपके सिर में प्रवेश कर रही है। सिर की मांसपेशियां ढीली पड़ रही हैं। मस्तिष्क की एक एक कोशिका विश्राम कर रही है और आपका चेहरा ढीला पड़ रहा है। ये रोशनी आपकी गर्दन और दोनों कंधों में जा रही है। दोनों कंधे ढीले पड़ रहे हैं। गर्दन का कण कण विश्राम में जा रहा है। एक एक रेशा रेशा ढीला पड़ रहा है। तनाव की सारी पोटलियां खुलने लगी हैं। इस रोशनी को अपने दोनों हाथों में जाने दें। दोनों हाथ ढीले पड़ रहे हैं। उंगलियां शिथिल हो रही हैं। ये रोशनी अब आपके छाती में और फेफड़े में प्रवेश कर रही है।
हृदय तनाव मुक्त हो रहा है। दोनों फेफड़े रिलैक्स हो रहे हैं। हर एक नकारात्मक ऊर्जा की सफाई हो रही है। ये रोशनी आपके पेट में प्रवेश करके पेट की मांसपेशियों को, अंगों को स्वस्थ कर रही है, पेट की सफाई कर रही है और आपका पेट विश्राम कर रहा है। अब इस रोशनी को अपने कूल्हे और जांघों में जाने दें और वहां मौजूद तनाव को टूट जाने दें, नष्ट हो जाने दें। और अब ये रोशनी घुटनों से नीचे आपके पैर की उंगलियों तक फैल चुकी है। कल्पना करें कि ये रोशनी आपके पूरे शरीर को ढक रही है, चारों तरफ से कवर कर रही है। और इसके साथ ही आपका पूरा शरीर विश्राम में जा रहा है, पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। अब आप कल्पना करें कि आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं, नदी की लहरों को देख रहे हैं और आपका मन और शांत होता जा रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यह आपके तन को और मन को और ढीला कर रही है, तनाव मुक्त कर रही है। आपका मन और गहन विश्राम में उतरता जा रहा है। डीपर एंड डीपर रिलैक्सेशन, डीपर एंड डीपर रिलैक्सेशन। शरीर में अगर कहीं मांसपेशियों की जकड़न है, कहीं कोई दर्द है, कोई खिंचाव है, वो सब कुछ खुलने लगा है, गायब होने लगा है और आप पूरी तरह से एक गहन विश्राम में उतरते जा रहे हैं। कल्पना करो कि नदी के तट पर तेज हवाएं चल रही हैं और आपके मन में जितने भी विचार हैं, हृदय में जो भी विकार हैं, वो सब सूखे पत्ते की तरह हवा के झोंके के साथ उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। पूरा मन शांत हो रहा है, पूरी तरह से मन विचार शून्य होने लगा है। अब आप कल्पना करें कि आपका मन जब पूरी तरह से शांत हो चुका है तो आपके मन में डीप डीप जो भी मेमोरी है, जो भी पुरानी यादें हैं, इस जन्म की, पिछले जन्म की, वो सब कुछ खुलने लगी हैं। आपका ब्रेन ब्रह्मांड का एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें हर चीज मौजूद है। जितनी बार भी आपने जन्म लिया, जो भी आपकी परेशानी का कारण है, सारे के सारे इंप्रेशन आपके ब्रेन में मौजूद हैं।
अब मैं 10 से 1 गिनूंगा। मेरे 1 गिनने के साथ आप ये पूरी तरह से जान जाएंगे कि आप इस धरती पर पहले भी आ चुके हैं और आपका मन किसी भी समय में जा सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। 10, 9, गहरे और गहरे विश्राम में उतरते चले जाएं। 8, allow your mind to become completely free. 7, 6, पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मन बिल्कुल शांत हो चुका है। 5, आपका माइंड किसी भी समय में जा सकता है, किसी भी जानकारी को देख सकता है। 4, 3, गहन विश्राम, वेरी डीप रिलैक्सेशन। 2, you are beyond time, dimension and reality. 1, अपने मन को पूरी तरह से ढीला छोड़ें। जो कुछ भी आपके मन में आएगा उसको स्वीकार करें। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़कर एक भावना करें, इंटेंशन करें कि आज मेरे दिमाग में जो कुछ भी आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। डीपर एंड डीपर रिलैक्सेशन। Go deeper and deeper, deeper and deeper. अब कल्पना करें कि आपकी आंखों के सामने एक टनल है या एक गुफा है और वहां लिखा हुआ है पूर्व जन्म की यात्रा। धीरे धीरे आप उस गुफा में प्रवेश करें। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कुछ नहीं होगा। ज्यों-ज्यों आप गुफा में जा रहे हैं, गुफा में प्रकाश इतना तेज हो रहा है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आपका मन किसी भी डायमेंशन में जाने के लिए, किसी भी जन्म की याद को फिर से लाने के लिए तैयार हो चुका है। कुछ लोगों को ये अनुभव ऐसा दिखेगा जैसा कि वो शरीर में है। कुछ लोग इसे एक फिल्म की तरह देखेंगे, वहीं कुछ लोगों को सिर्फ कुछ संवेदनाएं आएंगी या आवाजें आएंगी। जो कुछ भी आए इसे स्वीकार करना। अगर कुछ ना भी दिखे तो ये जान लेना कि आपके अवचेतन मन में छुपे हुए कचरों की सफाई हो रही है। गुफा में और आगे बढ़ें। और अब आप डेड एंड पे पहुंच गए हैं। यहां एक दरवाजा है। दरवाजा खोलते ही आप अपने किसी ऐसे पिछले जन्म में चले जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जन्म शायद वो जन्म होगा जिसमें आपके वर्तमान में जो भी समस्याएं हैं उसका कारण छुपा है। हो सकता है आप जीने का पर्पस ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि जीवन में पैसों की, धन की दिक्कत है,
या रिश्तों में कोई खटास है, जो कुछ भी है अपने अवचेतन पे भरोसा करें और आप किसी ऐसी पास्ट लाइफ में जाएंगे जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकर है। दरवाजे को धीरे से धक्का दें और प्रवेश कर जाएं। मैं 3 से 1 गिनूंगा। इसके साथ साथ आप एक अलग जन्म में चले जाएंगे। सारी की सारी घटना आपकी आंखों के सामने सजीव हो जाएगा। 3, 2, image is getting clearer and clearer. 1, देखें आपको क्या दिख रहा है। आप कहां हैं? अपने पैरों की ओर देखें। क्या आपने जूते पहन रखे हैं? क्या आप नंगे पैर हैं? आपने क्या ड्रेस पहना है? क्या आप पुरुष हैं या स्त्री हैं? ये समय दिन का है या रात है? यहां का तापमान कैसा है? क्या आपको गर्मी लग रही है या आप ठंड महसूस कर रहे हैं? क्या आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं? अवचेतन पे कोई स्ट्रेस ना डालें। जो कुछ भी आ रहा है उसे स्वीकार करें। जज करने की कोशिश ना करें कि ये आपकी कल्पना है या सत्य है। जो हो रहा है बस उसे होने दें। आपके रिश्तेदार कौन कौन हैं? क्या आप कोई काम करते हैं? हर आवाज को, हर इमेज को, हर भावना को पूरी तरह से स्वीकार करें। पूरी तरह से स्वीकार करें। अब आप इस जन्म के किसी ऐसे टाइम में चले जाएं जो कि आपके वर्तमान की समस्या का समाधान रखता है, वर्तमान की समस्या का कारण है। देखिए आपको क्या दिख रहा है। कौन कौन से लोग हैं जो कि आपके साथ हैं? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये आपको प्रेजेंट में भी परेशान कर रहा है? मैं 1 से 3 गिनूंगा। 3 गिनने के साथ साथ जो भी इमेज हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। 1, 2 और 3।
क्या आवाज आ रही है? क्या दृश्य दिख रहा है? आप कहाँ हैं? आपके साथ क्या हो रहा है? कौन से लोग हैं आपके साथ? इसे देखने का प्रयास करें। पूरी तरह से इसे अनुभव करें। इस समय का या घटना का वर्तमान से क्या संबंध है? और अब आप देखें कि ये आपका पास्ट था, ये भूतकाल की बातें हैं और ये सिर्फ आपके अवचेतन की याददाश्त में छुपी हुई हैं। हमारे साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ, इसके कारण हम वर्तमान में बीमार नहीं हो सकते, अपने स्वास्थ्य को खराब नहीं कर सकते, निर्धन नहीं रह सकते, रिश्तों में खटास नहीं आने दे सकते। क्या आप अपने पास्ट के किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो कि वर्तमान में भी आपको जानता है? और जब आप समझ चुके हैं कि पास्ट के कारण वर्तमान को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपने उन सब को माफ कर दिया और पूरी तरह से भूतकाल के बंधन से आगे निकल रहे हैं। Let this event be completely healed। और अब आप जीवन के अंतिम दिन पर चले जाएं। आज आपकी मृत्यु का दिन है। देखें कैसे आपकी मृत्यु हो रही है। कौन कौन से लोग आपके साथ हैं? क्या ये एक दुखद घटना है या आराम से आप शरीर को छोड़ रहे हैं? और अब आप कल्पना करें कि आत्मा के रूप में आप शरीर से बाहर निकल चुके हैं और थोड़ी ऊंचाई से धरती को देख रहे हैं। आप अपने पूरे लाइफ को, जो भी आपने जिया है पास्ट लाइफ को, उसका अवलोकन करें। देखें आपके साथ साथ कुछ और आत्माएं जिन्हें हम स्पिरिट गाइड कहते हैं या मास्टर्स कहते हैं, वो भी आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं। आप ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ जो भी हुआ वो एक घटना थी, आपको कुछ सिखाने के लिए थी। आप देखें कि आपने इस लाइफ में क्या सीखा, क्या मैसेज है जो कि आपने ग्रहण किया।
क्योंकि कहते हैं कि धरती वो स्कूल है जहां हम उन्हीं पाठों को सीखते हैं, पुनः याद करते हैं, जो कि हमारी आत्मा पहले से ही जानती है। देखें, आपने क्या सीखा? क्या आप इस लर्निंग का वर्तमान में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप पास्ट की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने जाने अनजाने आपके साथ कुछ गलत किया? क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपका सवाल कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर क्या आप ढूंढ पा रहे हैं? किस तरह से आप अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं? किस तरह से आप इस धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं? सारे ज्ञान को अपने पूरे शरीर में घुल जाने दें। Let all the insight get integrated in your mind, body, and your soul. पुनः एक बार अपने जीवन का अवलोकन करें। और अब देखें वर्तमान को। जितना जीवन आपने जी लिया वो तो जी लिया। अब आने वाले फ्यूचर को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं? अपने भविष्य को देखें। आप रिश्तों को कैसा रखना चाहते हैं? अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहते हैं? धन और फाइनेंसेस के लिए आपके क्या प्लान हैं? उन्हें कैसा देखना चाहते हैं? आप क्या नया काम करना चाहते हैं? आपके शौक क्या क्या हैं? कोई दृश्य, आवाज, संवेदना जो भी आए उसे स्वीकार करें। यह जज करने की कोशिश ना करें कि यह सच है, मेरी कल्पना है या कुछ और है।
और अब ये समय है वापस वर्तमान में आने का। धीरे धीरे उसी टनल से वापस वर्तमान में आना शुरू करें। आ जाएं। मैं 5 से 1 गिनूंगा। मेरे 1 गिनने के साथ साथ आप पूरी तरह से वर्तमान में आ जाएंगे। 5 4 3 2 and 1 fully in the present moment। आसपास की आवाजों को सुने, अपने बिस्तर या कुर्सी के प्रति संवेदनशील बने, महसूस करें। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखें। मित्रों, पास्ट लाइफ की जर्नी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमारी समस्याओं का समाधान पास्ट में होता है। हमें हमारा लक्ष्य मिलता है। हमें ये पता चलता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, और हम ये जानते हैं कि हम वो शरीर नहीं हैं जिसके अंदर आत्मा है, बल्कि हम आत्मा हैं जो कुछ क्षण के लिए शरीर को धारण करती है। आपका जो भी अनुभव होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और अगर एक बार आप नहीं भी गए पास्ट लाइफ में, तो कृपया निराश ना हो, फिर से प्रयास करें। शायद आपका अवचेतन अभी उन यादों को देखने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, ध्यान रहे, आपका एक कमेंट किसी और को इंस्पायर कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, इन ज्ञान की बातों से जुड़ने के लिए। थैंक यू।